वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। पेशरफ्त के लिए आजम नज़ीर तारड़ की सदारत में कमेटी भी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म बोले, हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर का सरेंडर करने का फैसला। अदालत के सामने पेश होकर जमानत की दरखास्त दायर करेंगे। करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। हमाद अजहर के खिलाफ 70 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। 2 साल रूपोश रहने के बाद वालिद की वफात पर सामने आए। सेनेट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना। सेनेटर्स का इजहार नाराजगी। सलीम मांडवीवाला बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायमा कमेटीज को मामला न सुनने का हुक्म दिया। अटॉर्नी जनरल को तलब किया जाए। कामरान मुर्तजा बोले, सेनेट को अदालती मदाखलत पर नापसंदीदगी का इजहार करना चाहिए। अदालतों ने हुक्म इम्तना देकर अपने इख्तियारात से तजावुज किया। पाकिस्तान ने इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी के गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और फ़लस्तीनियों के हुकूक की संगीन पामाली करार दिया। आलमी बिरादरी पर इसराइल को जवाबदेह बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, फ़लस्तीनी सरजमीन की तस्लीम शुदा कानूनी हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी कम्युनिटी और अमरीकी थिंक टैंक से मुलाकातें भी शेड्यूल। अल जज़ीरा टीवी से गुफ्तगू में इसहाक डार बोले, इसराइली फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहे हैं। खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। आलमी इदारों को गैर इंसानी सूरत हाल के खिलाफ उठना होगा। फ्रांस का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का फैसला। बाकायदा ऐलान सितंबर में होने वाले जनरल असम्बली इजलास में होगा। सदर मैक्रोन का एक्स पर पैगाम। गाजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। हमास की जानिब से बयान का खैर मकदम। कहा, ऐलान मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इंसाफ के हुसूल की जानिब मुस्बत कदम। दूसरे ममालिक भी फ्रांस की पैरवी करें। मैक्रोन के ऐलान पर इसराइल दिल मिला उठा। नेतन्याहू ने मंसूबा शिदत पसंदों को इनाम के मुतरादिफ करार दे दिया। सऊदी अरब की जानिब से भी फ्रांस के ऐलान का खैर मकदम। गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल और हमास के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। अमरीकी एलची विटकॉफ ने हमास को जिम्मेदार ठहरा दिया। दोहा से मुज़ाकराती टीम वापस बुलाने का फैसला। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुतबादिल ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इंदिया। हमास का अमरीकी एलची के बयान पर हैरत का इजहार। गजा पर सेहूनी सफाकियत जारी। 24 घंटों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। 19 अफराद को इमदाद की तकसीम के दौरान गोलियां मारी गए। इलाके में भूख के बायस दिल दहला देने वाले मनाजिर। मजीद 2 शहरी जिंदगी हार गए। तादाद 115 हो गई। मगरबी किनारे में फलस्तीनी जंगजुओं ने गाड़ी इसराइली फौजियों पर चढ़ाई। 9 जख्मी। बरतानवी वज़ीर आज़म पर पार्टी की जानिब से फलस्तीन को तस्लीम करने के लिए दबाव। मीडिया के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म से फ्रांस की पैरवी करने का मुतालबा कर रहे हैं। ज्यादातर लेबर अरकान फलस्तीन को तस्लीम करने के हक में है। तूफानी बारिशें और सैलाब। गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बदस्तूर खराब। दियामिर से चिलास और घांचे तक हर तरफ तबाही। लापता सयाहों की तलाश जारी। अहले खाना ने प्यारों को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। अब तक गिलगित में 300 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। दुश्वार रास्ते, मलबा और बारिश सर्च ऑपरेशन में बड़ी रुकावट। शहर कराक्रम और गिलगित स्कर्दू शहरा की बहाली का काम जारी। बाबूसर टॉप हादसे में जाँ बहक 5 साल के अब्दुल हादी की नमाज जनाजा आज लोधरा में अदा की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में मॉनसून बारिशों का सिस्टम कमजोर पड़ने लगा। कई शहरों में वक्फे से बारिश। मुल्तान में जलथा लेक, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। लिया के मकाम पर 4.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरेगा। तौसा पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल। तरबेला के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल।
पख्तूनख्वा में गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। विफाक का अफगानिस्तान वफूद भेजना आईन की खिलाफ वर्जी है। सूबे के फैसले इसहाक डार और मोहसिन नकवी नहीं कर सकते। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की विफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। कहा विफाक सरहदों पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा, मेरा सूबा मुझे चलाने दें, अब अपना काम करें। सूबे में किसी ऑपरेशन और दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सख्त जवाब। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का भी रद्द अमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन सियासी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड और दहशतगर्दों से खौफजदा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के दौरों पर तनकीद के बजाय अपना काम करें। बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने बानी को 30 जुलाई को तलब कर लिया। समन जारी। अदालत ने PTI रहनुमा शिबली फराज के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बहादुर सपूत मादर वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान में अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां। मसूम में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों से लड़ते हुए मेजर जियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का शोहदा को खराज अकीदत। दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। रावलपिंडी में CTD और हसास इदारे की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितनल खवारिज का दहशतगर्द मूसा गिरफ्तार। भारी मिकदार में बारूदी मवाद मिला। खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और असलहा बरामद। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में मुतअद्दिद बार ट्रेनिंग के लिए जा चुका। फितनल खवारिज के अहम कमांडर के साथ राबिते में भी था। पायदार मौशी पॉलिसियों के मुस्बत असरात। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने 3 साल बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। मौशी आउटलुक भी मुस्तहकम करार। बैरूनी कर्जों की अदायगी का दबाव कम होगा, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान को आलमी कैपिटल मार्केट तक रसाई भी मिलेगी। कराची में खूनी डंपर ने एक और जान ले ली। मलेर सलमान टावर के करीब तेज रफ्तार डंपर ने होटल पर बैठे नौजवानों को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। TGI-SPR की मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी को कौम की कामयाबी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान एक पुरअमन और तरक्की पसंद मुल्क है, जहाँ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कौमी ताकत की बुनियाद है। कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से दुश्मन को मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी होगी। 5000 सस्ते घरों की तामीर के लिए मॉकअप सब्सिडी स्कीम तैयार। इक्तिसादी राबिता कमेटी 20 से 35 लाख के सस्ते कर्जों की फराहमी के लिए आज मंजूरी देगी। खाने के तेल की कीमतों में इजाफे और मुनाफाखोरी का भी जायजा लिया जाएगा। ECC में 9 निकाती एजेंडे ज़र गौराएंगे। और हुकूमत सिंध का यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर जोश व खरोश से मनाने का फैसला। सरकारी इमारत, सड़कें, बसें, मार्केट्स और दीगर अवामी मकामात को कौमी परचम, रोशनियों और बैनर्स से सजाया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल, स्कूल्स और कॉलेजेस में मुशायरे होंगे। कव्वाली और थिएटर परफॉर्मेंसेस भी होंगी।